राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये छोटी सी क्यूट सी बेबी फ्रॉक। इस फ्रॉक को मैंने 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए बनाया है और इसे बहुत आसानी से मैंने बनाया। आपको मैंने ये डिज़ाइन अपने वीडियो में बताया है, ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने वर्धमान की कडल्स वूल आती है, ऑफ वाइट कलर मैंने वो वाला यूज़ किया है, ऑरेंज वूल मेरी वर्धमान की ही ब्रायलॉन मैंने यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इस टोटल फ्रॉक को बनाने में मेरी अप्रॉक्सीमेटली 180 ग्राम के अराउंड वूल यूज हुई है, जिसमें से 35 ग्राम से करीब मेरा ये वाइट वाला पार्ट जो है ये है और बाकी पूरा जो है वो ये ऑरेंज वाला पार्ट है। आगे अपने वीडियो में मैंने आपको बताया है ये कैसे लगेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने इन मोतियों का इस्तेमाल भी किया है यहाँ पर, और पीछे पार्ट पर फ्रेंड्स मैंने मोती नहीं लगाए हैं, मैंने उसको प्लेन रखा है क्योंकि जब बच्चा बैठता है तो उसको मोती चुभेंगे, तो इसलिए मैंने पीछे नहीं रखा है, पीछे नहीं लगाया है। ये टोटली आपकी मर्जी है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये बैक से फ्रॉक कुछ इस तरीके से है और ये इसका फ्रंट है। आप चाहें तो आप मोती पीछे वाले पार्ट पे लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है। पीछे लगाना पूरी आपकी डिस्क्रिप्शन है। तो फिर आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक बनाने के लिए मैंने अपना एक पार्ट जो होता है फ्रॉक का, एक घेरा मैंने बनाकर आपके दिखाने के लिए रेडी रखा है। पर हमने ये कैसे बनाया, मैंने इसमें कितने फंदे डाले, ये सब बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये मोटिव जो इसका डिज़ाइन है, जो बीड्स डिज़ाइन है, वो हम कैसे बनाएंगे। पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे हमें आगे फर्दर कैसे फॉरवर्ड करना है। तो ये जो मोटिव्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मोटिव एक वाला जो है यहाँ पे इतना है, ये वाला एक डिज़ाइन है। जो एक डिज़ाइन है ये 25 स्टिचेस का डिज़ाइन है और ये 12 रोज का रिपीट पैटर्न है। यहाँ पे मैंने 25, 25, 25, 25 करके फंदे डाले हैं और मैंने साथ में एक्स्ट्रा एज में एक और एक दो फंदे मैंने यहाँ पर एज स्टिचेस रखे हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 25 प्लस 2, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 2, तो जितने भी आपको ये मोटिव्स अपने वर्क में बनाने हैं उतने नंबर से, 5 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, उतने नंबर से आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें प्लस 2 एज स्टिच रखिएगा। अदरवाइज आपका जो डिज़ाइन है ना वो यहाँ से आधा उसमें एडजस्ट वो सिलाई में चला जाएगा। तो एक एक एज का स्टिच टोटल में जितने भी आपके मोटिव्स हैं उसमें प्लस 2, हर में नहीं प्लस कीजिएगा, 2 एज स्टिच जरूर रखिएगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ जो बताती हूँ मैं आती हूँ उसके बॉर्डर पे। जब आप ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके अंदर जो बॉर्डर है फ्रेंड्स वो बिल्कुल छोटा सा, एक सिंगल, आप देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सीधा एक रिज बनाया हुआ है। अगर आप इस बॉर्डर को यहाँ पे मोटा कर देंगे तो इसकी जो कर्व्स की जो ब्यूटी है वो फिनिश हो जाएगी, वो नहीं आएगी। तो आप इसका जब बॉर्डर बनाएं तो उसको पतला एक सिंगल सिलाई का ही बॉर्डर रखिएगा। और बाकी यहाँ पर ये रोज जो है ये 12, यहाँ पे ये 12 रोज इस जगह पे कंप्लीट हुई। फिर मैंने नेक्स्ट रोज से फिर से वही 12 रोज, हर बार वही 12 रोज रिपीट होती जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स अपने निडल में 27 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 25 तो मोटिव के लिए और प्लस 2 स्टिचेस मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। मैं यहाँ पे एक ही आपको बना के दिखा रही हूँ, दूसरा भी सेम तरीके से बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 बनाती तो मैं यहाँ पे 52 स्टिचेस कास्ट ऑन करती, 25 2 के लिए और 2 एज स्टिचेस एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक सीधी, दोनों तरफ से एक एक सीधी रो करके रखी है और अब मैं अपने डिजाइन पर आ गई हूँ। वो करने के लिए फ्रेंड्स हम पहला फंदा तो बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हम यहां से 8 फंदे सीधे नेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे सीधे सीधे बुनने के बाद 3 फंदे, इनको थोड़ा सा लूज कर लीजिए। हम यहाँ पर 3 फंदे इन 3 फंदों का हम एक कर देंगे। हमने 3 फंदे यहाँ पर घटा दिए, 3 फंदे नहीं फ्रेंड्स, 2 फंदे घटा दिए। एक फंदा तो हमने निट किया, हमने 2 फंदे घटा दिए। अब इन 2 फंदों को हमें वापस रीइंबर्स करना है, इन्हें हमें वापस से बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर धागा आगे करेंगे और एक फंदा हमने नेट कर दिया। अब फिर से धागा आगे। अब हम ये वाला जो फंदा है यहाँ पर, ये देखिए सेंटर में इस वाले पार्ट को हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये वाला फंदा मैंने उल्टा रखा है, तो हम इस वाले फंदे को अब यहाँ पे जो फंदा बढ़ाएंगे हम उसको पर्ल वाइज हमें बढ़ाना है। तो हम धागा आगे करेंगे और इसको ऐसे करके घुमा लीजिए और यहाँ पर एक फंदा उल्टा नेट कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर वापस हमने यहाँ पर 2 फंदे कम किए थे और हमने यहाँ पे 2 फंदे इंक्रीज कर दिए। एक ये वाला सेंटर वाला फंदा है, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है ये वाला, और एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया हुआ है। तो हमने 2 फंदे कम किए, 2 फंदे हमने वापस इंक्रीज कर दिए और अब हम आ गए
हमारा आधा डिज़ाइन हमने अपने 12 फंदे निट कर लिए, हमारा आधा डिज़ाइन, ये 13वां फंदा है हमारा, सेंटर का 13th फंदा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस एक्सिस को छोड़कर हमारे पास ये हमारा सेंटर का, क्योंकि हमने 25 फंदे कास्ट ऑन किए हैं तो हमने यहाँ पे 25 फंदों, अपने 25 में से 12 फंदों का डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिया। अब यही जो हमने यहाँ बनाया है हम इस सेम चीज़ को यहाँ पे रिपीट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हमने ये वाला उल्टा फंदा बुनने से पहले यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया था, तो यहाँ पर हम सेम ऐसा करेंगे। यहाँ पे एक फंदा, क्योंकि उल्टी तरह से हमको बढ़ाना है लेकिन उसके बाद हमने यहाँ सीधा बुना हुआ है, तो उस धागे को पीछे कीजिए और यहाँ से ऐसे घुमा के हम एक फंदा सीधा बुन देंगे। उसके बाद हमने फिर से एक फंदा बढ़ाया, धागा पीछे, और हमने फंदा बढ़ाने के एग्जैक्टली बाद यहाँ पर हमने 3 फंदों का एक किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे नॉर्मल अपना 3 का एक किया था, इस जगह पर हम फिर से इन फंदों को थोड़ा लूज करेंगे और बैक लूप से इन 3 फंदों को हम 3 का एक बना देंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे डिक्रीज कर दी ये देखिए, ये बिल्कुल जो सेंटर वाला हमारा उल्टा फंदा था उससे ये डिजाइन बिल्कुल आइडेंटिकल उल्टा बना है। अब यहाँ पे बाकी 8 फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फंदे को छोड़ दीजिए। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे पास बचे हैं। इन फंदों को हम सीधा सीधा निट कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। इसके अंदर हमने यहाँ पे पहले 8 फंदे बुने, फिर हमने 3 का एक किया, फिर हमने धागा आगे किया, एक फंदा बढ़ाया, सीधा बुना, फिर हमने धागा आगे किया और एक फंदा हमने उल्टा बुना। ये सेंटर वाला पार्ट जो आया हमारा सेंटर फंदा ये वाला आया, हमने यहाँ पर इस फंदे को उल्टा बुना। उसके बाद हमने उल्टी साइड पर भी सेम रिपीट किया। उल्टे फंदे से फिर हमने धागा आगे करके एक बढ़ाया, फिर धागा आगे करके हमने 3 का एक किया और फिर हमने 8 फंदे सीधे सीधे बुने। अब हम आ गए फ्रेंड्स अपनी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर ये सारे फंदे उल्टे निट होंगे एक्सेप्ट जो हमारा सेंटर का ये वाला फंदा था, ये वाला जो फंदा है हमारा 13वां फंदा जो है हमारा, वो फंदा छोड़ के बाकी सारे फंदे हम उल्टे निट करेंगे। तो पहला फंदा बिना बुने उतारिए, उसके बाद 12 फंदे जो है अगले वो उल्टे उल्टे निट कर दीजिए। ये हम आ गए अपने सेंटर वाले फंदे पर, इसको हम सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर से बाकी सारे बचे हुए फंदे हम उल्टे उल्टे निट कर देंगे। अब आ गए हैं फ्रेंड्स हम अपनी थर्ड रो पर। अब थर्ड रो में क्या, थर्ड रो भी जैसे हमारी फर्स्ट रो थी वैसे ही होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। रो सारी सेम है, लेकिन सिर्फ जो हमारे फंदे हैं उनकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, बिकॉज हम फंदे बीच में बढ़ा रहे हैं, इधर से बंद करके हम फंदे बीच में बढ़ा रहे हैं, तो हमारे फंदों की जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएगी। अदरवाइज प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। पिछली बार हमने लास्ट रो में हमने यहाँ पर 8 फंदे निट किए थे। पहला फंदा तो हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हमने यहाँ 8 फंदे निट किए थे। अब हम यहाँ 6 फंदे निट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 2 फंदे हमने लास्ट टाइम इस साइड से कम कर दिए थे, तो हम 6 फंदे निट करेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे ये जो फंदा देखिए, यहाँ पर एक चोटी जैसी आ रही है, ये 1 2 3, इन 3 फंदों को हम 3 का एक कर देंगे। अब पिछली बार हमने जब फंदा बढ़ाया था तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने धागा आगे करके बढ़ा दिया था, लेकिन अब अगर देखें तो हमारा फंदा, ये वाला फंदा हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, तो हम इस पे नहीं बढ़ाएंगे। इस फंदे को मैं, क्योंकि हमें चोटी जो है ये मेंटेन करनी है, इस फंदे के आसपास हमें हर बार बढ़ाना है, तो हम ये वाला फंदा एज इट इज निट करेंगे। अब हम आ गए उस वाले फंदे पर जिस पर हमने लास्ट टाइम इंक्रीज किया था। अब हम यहाँ पे अपना फंदा इंक्रीज करेंगे, धागा आगे और यहाँ पे एक फंदा बुना और एक एग्जैक्टली इसके बाद बुन देंगे। बाकी जो फंदा जैसा है वह, अब ये सीधा है, सेंटर का फंदा हर बार, ये वाला जो 13th फंदा है ये हर बार उल्टा बुना जाएगा। उसके बाद धागा पीछे और ये एक फंदा इस चोट, यहाँ पे ये वाला फंदा हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, इस फंदे को भी हम नॉर्मल निट कर देंगे। और ये आ गए हम अपने उस फंदे पे जिसके आसपास हमने लास्ट सिलाई में बढ़ाया था। फिर से धागा आगे, धागा एक बार इसके ऊपर से यार्न ओवर करेंगे, घुमाएंगे,
और यहाँ पर एक फंदा बुनेंगे, फिर से धागा एक बार घुमाएंगे और यहाँ पर हम एक फंदा और नेट कर देंगे। फंदे हमारे बढ़ गए। अब हम आ गए अपने उस वाले फंदे पे जहाँ पे हमने ये चोटी बनाई थी, 3 का 1 किया था। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस करेंगे हम, इनको बैक लूप से इन 3 फंदों को हम एक कर देंगे। और बाकी बचे हमारे पास 6, एक एज स्टिच को छोड़कर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फंदे बचे हैं। इन 6 फंदों को हम सीधा सीधा नेट कर लेंगे। तो हमने 6 सिलाई भी बिल्कुल, अपनी 3rd सिलाई भी हमने बिल्कुल फर्स्ट रो की जैसे ही की है, लेकिन सिर्फ हमारे फंदों की पोजीशन चेंज हुई है। हमने पहले 6 फंदे नेट किए, फिर हमने 3 का 1 किया, फिर हमने धागा आगे किया, नहीं फिर हमने एक फंदा जो पिछले बार बढ़ाया था उसको बुना, उसको नेट किया एज इट इज, फिर हमने धागा आगे किया, हमने धागा आगे करके एक फंदा बुना, फिर हमने धागा आगे करके एक और फंदा बुना, फिर वो आ गया सेंटर वाला फंदा हमारा उल्टा। यहाँ से जो हमने किया था वो सेम पार्ट हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। इस फंदे के साथ वाला फंदा हमने नॉर्मल निट किया था, वो नॉर्मल निट किया, फिर उसके बाद हमने धागा आगे किया हुआ था, धागा आगे करके हमने एक बुना, धागा आगे करके हमने एक और बुना, और फिर हमने 3 का 1 करके अपने 6 फंदे कंप्लीट किए। अब इसी तरीके से हम इसी चीज़ को हम सेम फॉलो करते जाएंगे। उल्टी सिलाई जैसे हमारी 2nd रो हुई थी सेम उसी तरीके से होगी। अब हम आ गए हैं अपने इस मोटिव की 5th रो पर। 5th रो में हम क्या करेंगे, हमने पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पर 6 फंदे निट किए थे, अब हम यहाँ 4 फंदे निट करेंगे। 1 2 3 4। बेसिकली हम फंदे यहाँ से कम करते जाएंगे और इधर बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमारा ये वाला फंदा है, इन 3 फंदों को हम 3 का 1 कर देंगे। इन फंदों को 3 का 1 करने के बाद नेक्स्ट फंदा जो है वो हमारा नॉर्मल है, इसको ऐसे एज इट इज बुनेंगे। उसके बाद हमने लास्ट सिलाई में एक और फंदा बढ़ाया है, वो वाला फंदा भी हम नेट कर लेंगे। अब आ गए हम अपनी चेन पर, जिसके दोनों तरफ हमें फंदे बढ़ाना है। धागा आगे ऐसे यार्न ओवर कीजिए और एक फंदा सीधा, फिर से ऐसे धागा या लपेटिए और एक फंदा नेट कर दीजिए। अब जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा नेट करते जाइए। ये हमारा सेंटर का फंदा आ गया। अब हम आ गए अपने लेफ्ट साइड के फंदों पर। अब हम फिर से जो पैटर्न हमने यहाँ किया सेम हम यहाँ रिपीट करेंगे। ये फंदा पहला वाला, ये चेन बन रही है, इसको हम एज इट इज नेट कर देंगे। उसका अगला फंदा हमने जो लास्ट टाइम इंक्रीज किया था वो है, उसे हम एज इट इज नेट कर देंगे। अब आ गए हम अपने चेन वाले फंदे पे, जिसके हम दोनों तरफ फंदा बढ़ा रहे हैं। तो अपने धागे को ऐसे लपेटिए, एक फंदा बुनिए और फिर से लपेटा, और यहाँ पर हमने एक फंदा बुना जो हमने लास्ट टाइम बढ़ाया था और उससे एक और बना। अब हम आ गए हम फिर से अपनी एज पर, यहाँ से हमको ये एज दिख रहा है जहाँ से हम 3 फंदों का 1 कर रहे हैं इस वाली एज में। यहाँ पर हम फिर से अपने फंदों को बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे। हम यहाँ पे फ्रेंड्स बैक लूप से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको इन वाले जो फंदे हैं हमारे, इन्हें हमें लेफ्ट इंक्लाइन कराना है। जब हमें राइट इंक्लाइन कराना होता है हम उनको नॉर्मल नेट कर लेते हैं, तब वो देखिए ये वाले फंदे नॉर्मल हम नेट कर रहे हैं, ये राइट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हमें लेफ्ट में उनको इंक्लाइन कराना होता है तो आप इसको स्लिप स्लिप नेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको बैक लूप से भी नेट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हम फिर से बचे हुए हैं, यहाँ पे 4 फंदे हमने स्टार्टिंग में किए थे, यहाँ भी 4 फंदे बचे हैं। इन 4 फंदों को हम नेट कर लेंगे और फिर उल्टी सिलाई हम जैसे कर रहे हैं बिल्कुल सेम तरीके से हम अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हम आ गए अपनी 7th रो पर। 7th रो में पहला फंदा बिना बुने उतारिए। हमने लास्ट रो में 4 फंदे नेट किए थे, अब हम 2 फंदे नेट करेंगे और 3 फंदों का 1 कर देंगे। फ्रेंड्स 3 फंदों का 1 करने के बाद अब हमें यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि हमें कहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं, कहाँ पे धागा आगे। जब हम इनिशियल फर्स्ट सिलाई करते हैं हमें सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज हमें उल्टा फंदा जो है उसे उल्टा लाना होता है। लेकिन अभी हमारी सिलाई बहुत क्लियर हो गई है कि हमें कहाँ पे, अब ये जैसे अब स्टार्टिंग के फंदे, ये वाला जो फंदा ये बढ़ता आ रहा है हर बार, ये वाला फंदा ऐड हो रहा है, तो ये वाला फंदा हम नॉर्मल सीधा नेट करेंगे, उसके नेक्स्ट फंदा भी सीधा नेट होगा और उसके नेक्स्ट फंदा भी सीधा नेट होगा। ये 3 फंदे नेट करने के बाद आ गए हम अपने चोटी वाले फंदे पर, जिसके आसपास हम अपना फंदा बढ़ा रहे हैं। तो यार्न ओवर एंड नेट 1। अब इस फंदे के दोनों तरफ हमें फंदा बढ़ाना है, तो फिर से धागा लपेटिए और यहाँ पर एक फंदा हम नेट कर देंगे। अब ये फंदा नेट करने के बाद आगे फंदे एकदम क्लियर हैं। ये फंदा सीधा नेट होगा, ये फंदा सीधा नेट होगा, धागा आगे और ये फंदा उल्टा नेट होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे किया सेम उसी तरीके से पहले 3 फंदे हम नेट करेंगे, उसके बाद हम आ गए अपने चोटी वाले फंदे पर। धागा यार्न ओवर, धागा आगे कीजिए, लपेटिए और एक फंदा सीधा नेट कीजिए। फिर से धागा लपेटेंगे और एक फंदा बढ़ाने के बाद एक फंदा सीधा नेट करेंगे, एक और करेंगे 2 और एक और करेंगे 3। यहाँ पर
3 फंदे निट करने के बाद फिर से आ गए हम अपने लास्ट के इन फंदों पर, जहाँ पे हम अपने फंदे कम कर रहे हैं। यहाँ से हम इन 3 फंदों को 3 का 1 कर देंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे, यहाँ पर भी हमारे पास 2 फंदों से स्टार्ट हुआ था। ये 2 फंदे हम निट कर लेंगे और 1 फंदा एज का। उल्टी सिलाई बिल्कुल फर्स्ट रो जैसे हमने सेकंड की थी, उल्टी सिलाई में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आ गए अपने 9th रो पर। अब 9th रो में फ्रेंड्स हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एज स्टिच है हमारा। उसके बाद ये तीनों फंदे हम 3 का 1 कर देंगे। इन फंदों को 3 का 1 करने के बाद हमारा ये वाले फंदा सिंगल निट होगा। 2 3 4, हम 4 बार अपने फंदे घटा चुके हैं। हमारे यहाँ 4 फंदे जो हमने घटाए वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं और 4 फंदे हम यहाँ बढ़ा चुके हैं। फिर से धागा आगे ये हमारा 5th फंदा बढ़ गया, इसको एज इट इज बुनिए। फिर से धागा आगे करके ये हमारे जितने हमने फंदे यहाँ पर 8 फंदे कम किए, हमने अपने फंदे बढ़ा दिए। और उसके बाद ये हमारे नॉर्मल फंदे हमने जो अपना ये वाला पार्ट नेट कर लिया। अब आ गए हम एग्जैक्टली सेंटर वाले स्टिच पे। सेंटर वाला फंदा उल्टा कर दीजिए। उसके बाद ये आपको जैसा दिख रहा है, पहला फंदा सीधा बुनिए, फिर से अगला भी सीधा है, उसके बाद नेक्स्ट भी सीधा है, उसके बाद नेक्स्ट भी सीधा है। अब आ गए हम अपने जाली वाले जिसके दोनों तरफ जाली बना रहे हैं। धागा ऐसे लपेटिए, इसको बुना, फिर से धागा लपेटा और एक जाली। इस धागे के दोनों तरफ हर बार हमको जाली बना देनी है। अब बाकी सारे फंदे हमें दिख रहे हैं एज इट इज, इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब आ गए हम अपने लास्ट एज पे, जहाँ पे हम अपने फंदे कम करते आ रहे हैं। इन फंदों को हम 3 का 1 कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये जो डिज़ाइन है ये पूरा कंप्लीट, हमारे फंदे कंप्लीट हो गए। ये हमारा डिज़ाइन जो था ये पूरा ऐसे पेटल जैसा खुल गया है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी ऐसे ही डालेंगे, कुछ नहीं, बिकॉज अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे जो डिज़ाइन है वो चिपक जाएंगे, ऐसे साथ में ऐसे बहुत चिपके चिपके लगेंगे। तो इसको थोड़ा सा खुला लुक देने के लिए हम यहाँ पर अपनी एक सिलाई अभी ये सिलाई तो मैं पूरी उल्टी कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर एक सीधी और एक उल्टी सिलाई करेंगे। ये देखिए मैं आ गई हूँ अपनी 11th रो पर। मेरी 10 रोज कंप्लीट हो गई हैं। मेरा मोटिव जो है वो कंप्लीट है, लेकिन मैं इसमें 10th 11th और 12th रो हम एक और करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये पूरी रो हम सीधी सीधी निट करेंगे, लेकिन जो हमारा सेंटर का 13th फंदा है फ्रेंड्स, वो हमारा फंदा उल्टा ही निट होगा। और वो सीधी रो भी जैसे हम उसको सीधा सीधा निट उस तरफ से भी वो सीधा ही निट होगा। ये सारे अब हम यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, इनको आप सीधा सीधा निट कर दीजिए। और आगे हम अपने उल्टे फंदे पर, धागा आगे और इस फंदे को हम उल्टा ही निट कर लेंगे। बाकी पूरी रो हम सीधी सीधी निट करते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उल्टी सिलाई जैसे हम उल्टी उल्टी निट कर रहे थे, सेंटर का एक फंदा सीधा, बाकी सारे फंदे हम उल्टी उल्टी निट करते हुए अपनी उल्टी रो भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये मोटिव जो है इसकी 12 रोज ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 12 रोज कंप्लीट हो गई हैं और ये मोटिव इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है। ये देखिएगा। अब हम इसको ऊपर करने के लिए फिर से वही स्टार्ट करेंगे। पहला एज स्टिच हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हम 8 फंदे यहाँ पे सीधे सीधे निट करेंगे और फिर हम 3 का 1 करेंगे। जैसे हमने सेम ये फर्स्ट रो की थी सेम, अब यहाँ से इन 12 रोज के बाद फिर से हम इस फर्स्ट रो को यहाँ से रिपीट कर देंगे, फिर से उनको 12 रोज को करेंगे। बस अब इन्हीं 12 रोज का रिपीटेशन करते हुए हम इस मोटिव को आगे बढ़ाएंगे। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हमने ये फ्रॉक बनानी है, ये हम फ्रॉक कैसे स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये फ्रॉक मैंने बनाने के लिए इसका नीचे घेरा जो है वो बना के रखा है और इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स 125 स्टिचेस लिए हैं। मैंने यहाँ पे 5 मोटिव्स बनाए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 बनाए हैं मैंने यहाँ पे। मैंने 127 स्टिचेस हैं मेरी निडल में यहाँ पर और मैंने 1 2 3 4 5 6 बार इस पैटर्न को रिपीट किया है। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, इसकी लेंथ कितनी है। ये लेंथ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मैंने 8 इंच के अराउंड 8 इंच ही बनाई है। ये 8 इंच जो इसकी लेंथ है वो 8 इंच आ रही है फ्रेंड्स। जब ये मैं मोटिव बना रही थी तो मैंने यहाँ पर अपने 25-25 फंदों के बाद मैंने ऐसे मार्कर्स लगा लिए थे, तो वो डिवीजन आसान होता है, हर बार आपको काउंट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे 25 फंदे में इस एक मोटिव बनेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो आप उसको आप चाहें तो आप ऐसा करके उसको ईजिली कर सकते हैं। इट्स टोटली योर विश।
अब फ्रेंड्स आ गए हम यहाँ पर, हमारा घेरा जो है ये 6 महीने से साल के बच्चे के लिए ये घेरा इनफ है, बहुत हो गया है। अब हम यहाँ से अपने फंदे जो है वो घटाएंगे, बेल्ट पार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। और मेरे पास यहाँ मेरे निडल में 127 स्टिचेस हैं और मैं इन सब फंदों को 2 का 1 कर दूंगी। मतलब मेरे पास यहाँ 127 स्टिचेस हैं, तो एक फंदा तो हटा दीजिए, एक फंदा मेरा ऑड स्टिचेस है, तो 126 स्टिचेस के मैं यहाँ पर 63 स्टिचेस कर दूंगी। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने ये पार्ट जो बेल्ट वाला पार्ट है ये मैं इसको ऑफ वाइट कलर से बनाया है। अपना धागा लेकर यहाँ पर पहला फंदा यहाँ पर मैं नॉर्मल नेट कर लूँगी, और उसके बाद ये 2 फंदे इनका मैं 2 का 1 कर दूँगी। हर फंदे को 2 का 1, कुछ भी नहीं, किसी भी फंदे को हम छोड़ेंगे नहीं, हर फंदे को हम 2 का 1 करके ये फंदे एग्जैक्टली हम हाफ कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, इस वाले रो में मैं सारे फंदे ऐसे ही डबल 2 नेट करते हुए सारे फंदे 2 का 1 कर दूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने अपने फंदे जो थे वो सारे रिड्यूस कर दिए। मैंने 127 फंदों को यहाँ पर 64 स्टिचेस हो गए हैं मेरे 127 स्टिचेस थे। मैंने एक फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 126 को मैंने 2 का 1 किया, तो 63 प्लस 1 64 स्टिचेस मेरे पास यहाँ मेरे निडल में है। और मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बेल्ट है इसको मैंने 4 सिलाई सीधी नेट कर ली हैं। 2 इस तरफ से रिज है और 2 मेरे रिज इस तरफ से है। 4 सिलाई मैंने सीधी नेट कर ली है। अब हम यहाँ पर अपनी जो बेल्ट डालेंगे, फ्रॉक में जो बेल्ट होती है आगे, वो डालने के लिए हम यहाँ पे होल्स करेंगे। ये बेल्ट बनाना फ्रेंड्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको बेल्ट को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये बस शो के लिए है। अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब वो फ्रेंड्स होल्स बनाने के लिए वो करने के लिए पहला फंदा तो हम नॉर्मल स्लिप करेंगे, अगला फंदा नेट करेंगे, धागा अपनी तरफ ऐसे करके घुमाएंगे हम धागा हम ऐसे करके घुमाएंगे और 2 का 1। जब हम पहला कर रहे हैं तो ऐसा किया, उसके बाद अब हम यहाँ से 3 फंदे नेट करेंगे, 1 2 3। फिर से धागे को ऐसे पीछे ही रहेगा और इसको एक बार ऐसे रोल करके पीछे ले जाएंगे और फिर से हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। अब हम हर 3 फंदों के बाद 2 का 1 कर देंगे, हर 2 3, ये 3 फंदे नेट किए। अब हम यहाँ पर फिर से 2 का 1 कर देंगे। अब ये पूरी रो हम ऐसे ही नेट कर लेंगे। फिर से अब 1 2 3 फंदे नेट करेंगे, धागा को ऐसे रोल करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब ये पूरी रो एंड तक हम ऐसे ही नेट कर लेंगे और उसके बाद वापस अपने ये जो 2 रिजेस बनाकर हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद मैं 4 रोज और नेट कर लूँगी। एक ये हो गई, उसके बाद एक सीधी आएगी और फिर 3 और मैं ऐसे रो करके ये पूरी की पूरी अपनी 4 रोज यहाँ पर ऐसे कंप्लीट, मेरे यहाँ पे ऐसे 4 रिजेस आ जाएंगे, तो मैं इतना बेल्ट का पोर्शन बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी 8 रोज यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं ये होल्स बनाने के बाद। अब हम ऊपर फ्रेंड्स इसका जो टॉप पार्ट होता है, ये फ्रॉक का ऊपर का जो टॉप पार्ट है हम उसको बनाएंगे। और वो टॉप पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपना वाइट स्ट्रैंड जो है उसे कट कर दिया है, मुझे वाइट धागा अब और नहीं चाहिए। अब मैं ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऑरेंज कलर से ही निट करूँगी। अब वो निट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से सेंटर के जो मेरे पास यहाँ फ्रेंड्स मैंने अपनी निडल में मैंने काउंट किए तो मेरे पास यहाँ 65 स्टिचेस हैं। शायद एक फंदा मैं कहीं पर 2 का 1 करना भूल गई, तो मेरे पास यहाँ मिडिल में इस टाइम 65 स्टिचेस हैं। 65 स्टिचेस में से मैंने सेंटर में 7 फंदे पट्टी के रख दिए हैं। आप 6 रख सकते हैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा था तो मैंने 7 फंदे सेंटर में पट्टी पे रखे हैं। और यहाँ पर 29 और यहाँ पर 29 और 7, ये मिलकर मेरे हो गए टोटल 65 स्टिचेस। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर, बिकॉज छोटा बच्चा है, उसको हमें जब स्वेटर पहनाना, कोई भी चीज़ पहनानी है तो उसका कट हमें लंबा चाहिए। जनरली हम उसके बच्चे के स्वेटर्स जो होते हैं वो फ्रंट ओपन रखते हैं ताकि हमें पहनाने में ईजी रहे। तो हम यहीं से
ये जो टॉप है ऊपर वाला फ्रंट वाला जो पार्ट है, यहाँ पर बटन पट्टी से इस पार्ट को हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, और फिर उसमें हम बटन्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहली ये वाली जो मैं पूरी रो है, मैं इसे सीधा सीधा यहाँ तक पूरा एज इट इज, कुछ नहीं, सिंपल इसको मैं सीधा सीधा यहाँ तक नेट कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरी सीधी रो नेट करने के बाद मैंने 29 स्टिचेस अपने उल्टी रो के भी नेट कर लिए हैं, उल्टे उल्टे नेट किए हैं फ्रेंड्स। और मैं आ गई हूँ अपने सेंटर के, जो मैंने मार्कर लगाया था सेंटर के, मेरे ये 7 फंदे हैं जिनको मैंने पट्टी का बनाना है। अब ये फ्रेंड्स जो गले की जो पट्टी बनेगी वो मेरी सीधी सीधी नेट होगी। तो यहाँ पे ये जो 6 फंदे हैं, ये जो 7 फंदे हैं, मैं धागा पीछे करूँगी और इन 6 फंदों को मैं सीधा सीधा नेट कर लूँगी। और ये 7 फंदे फ्रेंड्स मेरे पट्टी के हो गए। यहाँ से अब मैं टर्न हो जाऊंगी और ये वाला पार्ट मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इन फंदों को मैं सेपरेट कर दूंगी। लेकिन सेपरेट करने से पहले 1 2 3 4 5 6 7, ये जो मेरे 7 फंदे हैं, यहाँ से ये ऑरेंज वाले फंदे जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम पिक करेंगे। ये यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से इसके नीचे जो फंदा है यहाँ पे इसको पिक करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। और बाकी ये जो फंदे हैं, ये फंदे भी हम यहाँ पर ऐसे इसमें इस निडल में हम निकाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ से अपना कलर ज्वाइन करके इसको साथ साथ भी नेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको बाद में भी नेट कर सकते हैं। ये बेसिकली फंदे जब आप पिक करेंगे फ्रेंड्स, तो ये किसी सर्कुलर निडल या डबल पॉइंटेड निडल से पिक कीजिएगा। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो गले बनने वाली सिलाई होती है, आप उससे पिक कीजिएगा, ताकि हमने इसको अभी ये वाला जो पार्ट है हमारी, इसकी उल्टी सिलाई नहीं हुई है। इस वाले पार्ट में हम यहाँ पे उल्टी सिलाई करते आए हैं, लेकिन इसकी हमें उल्टी सिलाई से ही स्टार्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी डबल इसको यहाँ से, ताकि हम जब अपना स्टार्ट करेंगे तो हम इसको इस जगह से, धागा जब हम ज्वाइन करेंगे इसमें, तो हम धागा इस जगह से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ से धागा, इधर से धागा ज्वाइन करके नहीं स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप ये फंदे पिक करेंगे, तो ये फंदे या तो आप सर्कुलर निडल्स में पिक कीजिएगा, या आप इसको जो डबल साइडेड पॉइंटेड निडल होती है उससे पिक कीजिएगा। अब इन फंदों को फिलहाल आप इसमें करके छोड़ दीजिए, इसको हम दोबारा बाद में नेट करेंगे। अभी हम ये वाला पार्ट को थोड़ा नेट कर लेते हैं, फिर हम वहाँ पे अपना धागा ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये जो हमारे 7 फंदे हैं, ये एज इट इज पट्टी के जैसे नेट होते हैं वैसे होंगे। हमेशा पहला फंदा बिना बुने उतारिए, इसको थोड़ा टाइट रखिएगा, और उसके बाद ये पूरी रो तो फ्रेंड्स सीधी सीधी ही नेट होगी। ये स्टार्टिंग में आपको फंदे जो नीचे दूसरी रो में जो उठे हुए हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब हम यहीं से इसको एज इट इज़ नेट करते जाएंगे। ये रो सीधी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, लेकिन ये 7 फंदे जो हैं इनको हम हर बार सीधा सीधा ही नेट करेंगे। ये हम आ गए अपने सीधे फंदों पर, धागा पीछे, और ये जो फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा ही नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जो एक गले की पट्टी है वो बनती जाएगी। अब फ्रेंड्स हम इस वाली साइड पे भी साथ ही में, ये थोड़ा सा नेट हो गया, अब इसको नेट करना आसान होगा। अब हम यहाँ पर भी इसको साथ ही में धागा ज्वाइन कर लेंगे।
पहला फंदा मैंने इसका सीधा उल्टा निट किया है। उसके बाद ये सारे फंदे 6 फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ये 7 फंदे मेरे बॉर्डर के हो गए, पट्टी के, गले पट्टी के। अब धागा आगे करके बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे नेट कर देंगे। इस तरीके से हमने अपना जो सेकंड पार्ट है वो भी हम साथ साथ में ही नेट करते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसी तरीके से इन दोनों पार्ट्स को, अभी हमारी यहाँ पर एक सिलाई और होगी, फिर हम दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर यहाँ पर दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इसमें मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कर दी हैं और इस वाले में अभी एक ही हुई है। तो मैं यहाँ से ये सीधी सिलाई करूँगी, फिर उल्टी करूँगी, फिर सीधी होके फिर हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे करते हुए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच नेट करूँगी। 2 इंच नेट करने के बाद मैं इसकी शोल्डर शेपिंग करूँगी। शोल्डर शेपिंग में करूँगी 3 2 1। पहले 3 फंदे कटाऊंगी, फिर 2 फंदे कटाऊंगी, फिर हम 1 फंदा। जैसे हम नॉर्मल बड़े लोगों की शोल्डर शेपिंग करते हैं वैसे ही होगी। सिर्फ यहाँ पे जब हम फंदे कटाएंगे तो पहले 3 फिर 2 फिर 1, इस साइड से भी और उल्टी सीधी साइड में इस साइड से और उल्टी साइड में इस साइड से 3 2 1 करके मैं यहाँ पे 6 फंदे बंद करूँगी। उसके बाद हम आगे इसका गला बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा नेट करते हुए आई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 2 इंच नेट करने के बाद, ये देखिए यहाँ पे 2 इंच नेट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको 3 2 1 3 2 1 करके मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से अपने शोल्डर्स जो है वो ट्रिम कर दिए। शोल्डर शेपिंग मैंने कर दी है यहाँ पर। और उसके बाद मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इसको और 2 इंच नेट कर लिया है। पूरा यहाँ पे 4 इंच के करीब हो गया। मैंने यहाँ पे इसको और 2 इंच नेट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से इसकी नेक शेपिंग करेंगे। शोल्डर शेपिंग के बाद मैंने 2 इंच, मेरा जो शोल्डर रहेगा, ये जो आर्म होल रहता है, ये जनरली बच्चे का, छोटे बच्चे का 4 इंच का रहता है। तो मैंने उसको अप्रॉक्सीमेटली आधा नेट कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसकी नेक शेपिंग स्टार्ट करूँगी। नेक शेपिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैं कैसे करूँगी, जो सेंटर के मेरे फंदे हैं वो मैं सारे बंद, ये जो सेंटर में मेरे पट्टी के फंदे हैं, पहली सिलाई में मैं ये दोनों, ये जो 7 फंदे हैं इन्हें घटा दूंगी 7। उसके बाद एक सिलाई उल्टी, फिर मैं यहाँ से 3 2 2 1 1 ऐसे करके घटाऊंगी। पहले 7 फिर 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 और फिर 1, ऐसे करते करते मैं यहाँ पर अपने पास ऊपर जो शोल्डर है यहाँ पर, मैं इसमें यहाँ पे 14 फंदे रखूंगी फ्रेंड्स। मेरे पास यहाँ मेरी ड्रिल में फ्रेंड्स 29 + 7 स्टिचेस थे। 7 फंदे मैंने पट्टी के लिए रखे थे, उसके अलावा मेरे पास यहाँ 27 फंदे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिए थे। उसमें से मैं 6 फंदे जो है वो कम कर चुकी हूँ। 3 2 1 करके मैं यहाँ से 6 फंदे कम कर चुकी हूँ। अब मेरे पास यहाँ 29 में से 6 गए, 23 फंदे प्लस 7, 30 फंदे हैं फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ ड्रिल में। मैं इसमें से सिर्फ 14 फंदे, 3 4 5 6 7 ये फंदे मैं सिर्फ शोल्डर के लिए रखूंगी। बाकी ये सारे फंदे मैं बंद कर दूंगी। ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 15 फंदे बचे हैं, 15 या 16 फंदे हैं। ये 15-16 फंदे जितने भी हैं ये सारे मैं नेक की शेपिंग करते हुए बंद कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाली सिलाई में हम, ये वाला जो पार्ट है मेरा लेफ्ट साइड वाला, इसमें हम उल्टी सिलाई में कटाएंगे। पहले हम यहाँ पर राइट साइड में जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर हम सीधी सिलाई में इसको बंद करेंगे। तो ये सारे फंदे, अब जितने भी मेरे पट्टी के 7 फंदे हैं, ये सातों के सातों फंदे मैं बंद कर दूंगी। और बंद हम करेंगे एक के ऊपर से ट्विस्ट करके फंदे को, इसको रोल ओवर करके। 1 बंद हो गया, 2 अपना हाथ थोड़ा ढीला रखिएगा, 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फ्रेंड्स, ये 7 फंदे जो हैं ये पट्टी के बंद हो गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये फंदे मैंने पट्टी के बंद कर दिए। अब ये नॉर्मल, ये फंदे हम नॉर्मल नेट कर लेंगे। उसके बाद ये पूरी उल्टी सिलाई करते हुए आएंगे और फिर यहाँ पर ये वाले 7 फंदे हम बंद कर देंगे। उसके बाद ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी सिलाई में हम ये सारे नेट करते हुए आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम 3 फंदे बंद कर देंगे। फिर ये बाकी बचे हुए नेट कर लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ से 3 फंदे बंद कर देंगे, फिर उल्टा आएंगे, फिर यहाँ से 3 फंदे, दोबारा से हम 2 फंदे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम 7
फिर 3, 7 के बाद 3 बंद करेंगे, फिर 2 बंद करेंगे, फिर एक और बार 2 बंद करेंगे और फिर 1 और फिर 1 करके हम ऐसे हम अगर ये फंदे 3 2 3 2 2 2 भी कर सकते थे, लेकिन एक जब हम देंगे तो उसकी शेप जो है वो ऐसे थोड़ी सी राउंड आ जाएगी। वो शेप जो आएगी, वो जो आपके स्वेटर की शेप जो आएगी, वो शेप ऐसे करके बहुत स्मूथ सी आएगी अगर आप। तो अभी मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। मैंने जैसे मैंने ये बंद किए, सेम इसी तरीके से मैं आगे वाले फंदे भी जो हैं वो बंद करती जाऊंगी। बस अपना हाथ जो है बंद करते वक्त थोड़ा सा लूज रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं ये जब मैं पट्टी बनाई थी तो मैंने उसके बीच में ये 2 बटन होल्स भी एडजस्ट करके बना दिए थे। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी ये पट्टी बनाएंगे तो उस पर बटन होल्स जरूर बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरा नेक शेपिंग करके दिखाती हूँ कि उसके बाद हम उसको और कितना लंबा निट करेंगे और पीछे वाला पार्ट और हम स्लीव्स कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये इसकी नेक शेपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमारा जो ये सॉरी, ये जो आर्म होल है ये भी हमारा 4 इंच का है, कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर। अब हम फ्रेंड्स ऐसे ही इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, बैक पार्ट है, वो भी मैंने देखिए निट कर लिया है, वो भी मेरा पार्ट रेडी है। ये देखिएगा, वो भी मैं सेम इसी तरीके से बनाती आई हूँ। सारा प्रोसीजर मेरा सेम है, सिर्फ सेंटर में ये जो पार्टीशन था ये मैंने नहीं किया है। और मैंने एकदम एंड में जहाँ पे मेरे जो ये मेरा जब ये मेरा पूरा लेंथ हो गया 4 इंच का हो गया, तो मेरा एक सिलाई पहले मैंने अपने सारे फंदे जो बीच के मेरे 25 स्टिचेस थे, 18 9 हमने जैसे जब फंदे कटाए 3 2 2 1 1, तो 9 फंदे प्लस 9 फंदे और सेंटर के 7 फंदे, ये सारे टोटल मैंने 25 स्टिचेस अपने सेंटर में एक साथ बंद कर दिए। और उसके बाद मैंने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी यहाँ पर ऐसे कर ली है। कुछ नहीं, बिल्कुल पीछे जैसा ही पार्ट बनाती आई हूँ। नीचे से पूरा का पूरा सब कुछ उतने ही बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बेल्ट के पार्ट में ऑफ वाइट कलर डाला है, वहीं उसी तरीके से बेल्ट के होल्स किए हैं। बस यहाँ पर मैंने जो सेंटर का बटन पट्टी थी वो नहीं आई, और मैंने ऊपर जाकर मेरी जो शोल्डर्स थे वो भी मैंने 3 to 1 करके सेम 2 इंच नेट करने के बाद यहाँ से उनको शेप किया। उसके बाद मैं इसको नेट करती गई। मेरे पास जब लास्ट के 4 सिलाइयाँ 4 सिलाई रह गई थी, तो सीधी सिलाई पे मैंने ये पूरे फंदे सेंटर के 25 फंदे मैंने इस वाले पार्ट में टोटल 25, ये 25 + 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 फंदे 2 बार बंद किए, ऐसे करके ये टोटल 25 स्टिचेस हमारे बंद हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 25 स्टिचेस एक ही बार में बंद कर दिए। उसके बाद वो मैंने सिलाई जो थी वो कंप्लीट की, फिर एक फिर मैंने एक उल्टी सिलाई की, फिर एक सीधी और फिर एक उल्टी। इस तरीके से करते हुए मैंने अपने ये दोनों पार्ट्स जो है ये रेडी कर लिए फ्रेंड्स। अब हम इनको यहाँ पर 3rd नीडल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स हम इनको ऐसे पकड़ेंगे, जो सीधी वाली साइड है वो अंदर, दोनों पार्ट्स की सीधी वाली साइड अंदर, और जो ये गाटर जिस तरफ आ रहा है, जो स्टॉकनेट है वो अंदर रहेगा, और जो गाटर आ रहा है ये वाला पार्ट हम बाहर। दोनों नीडल्स को हम ऐसे पकड़ेंगे और एक तीसरी नीडल की हेल्प से हम ये सारे फंदे, जैसे हम नॉर्मल बाइंड ऑफ करते हैं, जैसे हमने गले के फंदे घटाए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पे हम एक 3rd नीडल यूज़ करेंगे और इन दोनों नीडल्स को एक साथ एक यूज़ करेंगे। इन दोनों फंदों में धागा डाला, उसके बाद हमने इसमें से निकाला एक, ये 2 फंदे हमने नेट किए, और अब पहले वाले को इसके ऊपर से क्रॉस ओवर कर दीजिए। जैसे गले के बंद किए सेम वैसे ही होंगे, सिर्फ यहाँ पे हम 2 फंदों को जोड़ रहे हैं, दो फंदों को साथ में लेके चल रहे हैं। जो पीछे वाला पार्ट है, किसी एक पार्ट से अब आगे कंटिन्यू, 2 फंदे बंद कर दिए मैंने। अब ये मैं धागा सिंगल कर दूंगी और यहाँ से ये सारे फंदे इसी तरीके से सारे के सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिएगा, ये जो ऊपर शोल्डर्स हैं ये ज्वाइन हो गए हैं, और ये फ्रॉक हमारा जो बॉडी पार्ट है वो रेडी है इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसके फंदे उठाएंगे।
मैं यहाँ पे ये वाली पट्टी के फंदे नहीं उठाऊंगी, सिर्फ यहाँ से फंदे उठा के मैं यहाँ पे ऑफ वाइट कलर से बॉर्डर बनाऊंगी। और जब आप फंदे उठाएंगे तो आपको फंदे फ्रेंड्स सारे उठा लेने हैं। देखिए जब आपने ये फंदे बंद किए तो यहाँ पे लूप्स आई हैं, ये लूप्स ऐसे, ये हर लूप को आप ऐसे पिक कर लीजिए। अब यहीं से आप चाहें तो धागा अटैच कर लीजिए, नहीं तो पहले आप उठा लीजिए इनको, फिर आप इनमें धागा, जैसे भी आप चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम लूप ऐसे करके पिक कर लेंगे, कोई भी लूप छोड़िएगा नहीं। ये देखिए ये सारे फंदे मैंने यहाँ से ऐसे पिक कर लिए हैं और अब इन सारे फंदों को मैं ऑफ वाइट धागे से निट कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर 4 सिलाई की हैं वैसे ही मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी, कुछ नहीं सिर्फ ऐसे ही सीधी सीधी 8 सिलाइयाँ, 4 इधर से मैं यहाँ पे बनकर इसको यहाँ बंद कर दूंगी। और फिर मैं उसको 4 सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ करने के बाद मैं वो गला ये बंद कर दूंगी। तो मेरा ये वाला जो नेक पार्ट है ये पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम आते हैं इसकी स्लीव्स पे। ये स्लीव फ्रेंड मैंने एक रेडी करके रखी है। ये स्लीव मैंने यहाँ से, इस पर भी मैंने सेम यही वाला डिज़ाइन बनाया है और मैंने इसके अंदर कलर की स्ट्राइपिंग की है थोड़ा सा उसको मैच करने के लिए। मैंने यहाँ पर 2 मोटिव्स बनाए हैं, तो मैंने नीचे यहाँ पर 52 स्टिचेस डाले हैं। आप चाहें तो एक सेंटर में डाल के उससे भी आप बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 2 मोटिव्स डाले हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर, और 25 प्लस एक स्टिच एज का, तो मेरे पास यहाँ 52 स्टिचेस हैं। और मैंने इसको इसी तरीके से मैंने इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ही मोटिव्स बनाए हैं। लेकिन एक डिफरेंस जो मैंने किया है, जो यहाँ पे मैं लाइन इस वाले पार्ट में जो मैं ये लाइन दे रही थी, यहाँ पर एक सीधी एक उल्टी, यहाँ पर जब मेरा मोटिव पूरा हुआ तो यहाँ पर हम एक सीधी और एक उल्टी डिजाइन हमने डाली है। उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर चार सीधी सीधी रोज यहाँ पर इस तरीके से बनाई है, क्योंकि कलर चेंज हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसको यहाँ पर 4 सीधी 4 उल्टी 4 सीधी सीधी मैंने लाइंस यहाँ पर बनाई हैं। और इसकी लेंथ में आपको बताऊं तो वो लेंथ मैंने यहाँ पर 8.5 इंच जितनी ये है उतनी ही है ये, उससे आधा इंच, बिकॉज यहाँ पे एक रो फालतू हो गई तो ये आधा इंच के करीब ये है एक्स्ट्रा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लास्ट में यहाँ पर ऊपर फिर से ये ऐसे ही 2 रोज बनाई, ये वाली रो एक्स्ट्रा बनाई है मैंने। ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पर अपने इसकी शेपिंग की है। वो जो फंदे जो मैंने कटाए हैं ना फ्रेंड्स, वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जैसे इसमें जैसे जैसे हमने फ्रॉक में किया था सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग में 3 2 1, पहले 3 कम किए, फिर यहाँ से कम किए, फिर यहाँ से ऐसे कर जैसे हम नॉर्मल स्वेटर बनाते हुए करते हैं 3 2 1, तो बिल्कुल मैंने वैसे ही सेम तरीके से किया है। उसके बाद मैंने 4 बार 1 1 कम किया और उसके बाद मैंने 3 बार 2 2 कम किए हैं। पहले 3 2 1, उसके बाद मैंने 1 1 1 फंदा कम किया 4 बार 1, और फिर मैंने 2 2 2 3 बार 2 2 मैंने बंद किए हैं। और फिर मेरे पास यहाँ टोटल ऊपर जो थे वो 20 स्टिचेस रह गए थे, तो मैंने इनको एक साथ यहाँ बंद कर दिया। सेम ऐसे ही मैंने बिल्कुल अपनी दूसरी वाली बाजू भी जो है वो रेडी कर ली है। अब मैं ये सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ, ये नेक बना लेती हूँ, इन बाजुओं को अटैच कर लेती हूँ, और यहाँ पर ये रिबन जो अपना मुझे डालना है मैं इसको डाल लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पार्ट्स मैंने स्टिच कर लिए हैं, यहाँ पर डोरी भी डाल दी है मैंने, यहाँ पर मोती लगा दिए हैं, और ये पूरा फाइनल लुक जो आया है इस फ्रॉक का कितना सुंदर आया है। तो चलिए फिर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।